आज की वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन 6 तक सॉल्व किया था। आज 7 से 11 तक सॉल्व करेंगे। तो अगर इसके पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, तभी आगे के सवाल देखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 7वां प्रश्न क्या है, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो इसमें पहला क्या सिद्ध करना है, पहला 1 प्लस साइन थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा क्या ज्ञात करना है, कॉट स्क्वायर थीटा का हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 7वां है, दिया क्या क्या है, दिया है क्या, कॉट थीटा बराबर 7/8। पहले प्रश्न में आने से पहले हम क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। अब देखिए इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी। अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार बटे क्या होता है, लंब। आधार कितना हो जाएगा 7, लंब कितना हो जाएगा 8। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, कर्ण। कर्ण यानी कि AC। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए कर्ण AC हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस AB कितना है, लंब कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। अब देखिए AC का स्क्वायर बराबर 7 सत्ता कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। अब AC का स्क्वायर बराबर जोड़ लेते हैं, 9 4 13, 3 हासिल बचा 1, 6 4 10, 1 11, एक कितना आ गया 64 में 49 जोड़ेंगे 113। अब देखिए इधर स्क्वायर है, बराबर के इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो क्या हो गया, अंडर रूट 113। अब अंडर रूट 113 रूट से बाहर निकलेगा नहीं, इसको ऐसे ही लिख देंगे अंडर रूट 113। अब देखिए हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका पहला प्रश्न क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए हम जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं क्या, कि A प्लस बी, एक ब्रैकेट में A माइनस बी, तो क्या होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है। अब देखिए A की जगह पर क्या है 1, B की जगह पर क्या है साइन थीटा, वैसे A की जगह पर यहाँ पर क्या है A, B की जगह पर क्या है कॉस थीटा। अब देखिए अगर A ऐसा है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। A की जगह पर क्या है 1 का स्क्वायर माइनस B की जगह पर क्या है, साइन थीटा। तो क्या करेंगे, साइन थीटा का स्क्वायर बटे, वैसे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी वही फार्मूला लगेगा, एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, नीचे भी क्या होगा यही फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए ए स्क्वायर ए की जगह पर क्या है 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पर क्या है कॉस थीटा का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए चूंकि एक फार्मूला होता है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि एक फार्मूला और होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, कॉट थीटा होता है। अब देखिए कॉट थीटा होता है, यहाँ पर स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा।
अब देखिए इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब कॉट थीटा कितना दिया गया है 7/8। देखिए कॉट थीटा कितना दिया गया है 7/8। हम क्या लिख सकते हैं 7/8 का होल स्क्वायर। अब देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ये हो गया हमारा आंसर। इसमें का दूसरा प्रश्न क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट थीटा का क्या होल स्क्वायर। अब देखिए कॉट थीटा बराबर कितना दिया गया है 7/8। देखिए 7/8 इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर 64। ये हो गया हमारा आंसर। 8वां प्रश्न है देखिए क्या कह रहा है। यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कितना cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ये हमें ज्ञात करना है ए है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो दिया है लिख लेंगे दिया है क्या क्या दिया है 3 cot a बराबर 4। तो देखिए 3 इधर गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा तो cot a बराबर कितना हो जाएगा 4/3। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे देखिए एक त्रिभुज बनाएंगे। अब देखिए ए बी सी इस समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। अब देखिए कॉट क्या होता है आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। अब देखिए आधार यानी कि ये 4 हो जाएगा, लंब यानी कि इसकी बात कर रहा है कितना 3। हमें क्या AC पहले निकालना पड़ेगा। अब देखिए चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। ये क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए कर्ण यानी कि AC हमें निकालना है AC स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 3 का स्क्वायर। अब देखिए AC का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 16, 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए AC का स्क्वायर बराबर 16 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25। अब AC स्क्वायर है इधर जाके रूट में हो जाएगा रूट 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 तो कर्ण कितना आ गया 5। हमें क्या सिद्ध करना है देखिए सिद्ध क्या करना है सिद्ध करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें क्या करना है ज्ञात करना है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर अपॉन इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस tan ए का स्क्वायर tan ए का होल स्क्वायर बराबर इसको क्या लिख सकता हूँ cos ए का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर होता है क्या लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है 3, आधार कितना है 4 तो हम क्या लिखेंगे 3/4 का स्क्वायर। सेम वही काम नीचे करेंगे 1 प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब है 3 आधार है 4 तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर बराबर। अब देखिए बराबर cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 4 कर्ण कितना है 5 तो क्या हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर। माइनस है माइनस लगाओ। अब देखो साइन ए यानी कि थीटा की जगह पर है। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3 कर्ण कितना है 5 तो 3 बटे क्या करेंगे 5 3/5 का स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 9, 4 का वर्ग 16 तो
9 बटे कितना आ गया 16। वही काम नीचे होगा, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 बराबर में क्या चल रहा है। देखिए 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 5 का वर्ग 25 माइनस, अब देखिए 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। यहाँ कुछ नहीं तो नीचे 1 लिख सकता हूँ, कुछ नहीं तो नीचे 1 लिख सकता हूँ। अब देखिए ऊपर एलसीएम लेता हूँ मैं, यहाँ पर ऊपर एलसीएम लूंगा। देखिए 16, अब 1 से 16 में भाग देंगे कितना आएगा 16, 16 का गुणा ऊपर 16 में 1 में करेंगे 16 हो जाएगा। 16 से भाग 16 में देंगे कितना आएगा 1, 1 का गुणा 9 में करेंगे 9। अब वही काम नीचे करना है, हम यहाँ एलसीएम लेंगे कितना आएगा 16। अब देखिए एलसीएम ले लिए 16 आ गया, 1 का भाग 16 में देंगे 16 प्लस, अब देखिए 16 से 16 में भाग देंगे 1, 1 का गुणा 9 में कराएंगे 9। देखिए ऊपर नीचे दोनों जगह मैं क्या लिया हूँ एलसीएम, ऊपर वाला 1 किया हूँ पूरा, नीचे वाला 1 किया हूँ पूरा। अब इधर देखिए हर समान है, हर समान है 25 25, हर समान तो ऊपर वैसे घट जाएगा 16 माइनस 9। अब देखिए क्या करेंगे 16 से 16 कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, कितना बचा 16 माइनस 9, 16 प्लस 9 बराबर, देखिए 16 में से 9 घटाओ कितना बचेगा, 16 में से 9 घटाएंगे 7 बटे 25। इधर देखिए 16 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 7, 16 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 25 बराबर 7 बटे 25। दोनों तरफ क्या आ गया हमारा बराबर, यानी कि इति सिद्धम, इति सिद्धम, दोनों तरफ क्या आ गया बराबर। हमने दोनों तरफ बराबर हैं या नहीं ये भी पूछा था, हाँ बराबर है। नौवां प्रश्न क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्या है sin ए cos c प्लस cos ए sin c, दूसरा क्या है cos ए cos c माइनस sin ए sin c, ये हमें ज्ञात करना है। तो नौवां क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नौवें में दिया है, दिया है क्या दिया है tan ए बराबर 1/√3, ये हमें दिया है। तो सबसे पहले देखिए बोला क्या गया है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। त्रिभुज नहीं दिया गया है लेकिन हमें बनाना है, क्या त्रिभुज एबीसी में, मान लिए त्रिभुज ए बी सी, बी क्या है समकोण है, समकोण यानी 90 डिग्री का है। अब देखिए tan, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो जाएगा 1, आधार कितना हो जाएगा 3। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कर्ण, ए वाला क्या निकालेंगे, निकालेंगे कर्ण, चूंकि लिखेंगे क्या त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, ये क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए कर्ण क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा AC, AC हमें क्या है निकालना ही है। अब देखिए आधार यानी कि BC कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस लंब, लंब कितना है 1, 1 का स्क्वायर। अब देखिए AC का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 1 का स्क्वायर 1, AC स्क्वायर बराबर 9 1 कितना हो जाएगा 10। अब देखिए AC इधर स्क्वायर है, इधर आके रूट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, रूट 10। अब देखिए रूट 10 को बाहर नहीं निकाला जा सकता, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा रूट 10। क्या बोला है साइन ए, साइन ए, साइन ए बोला है, देखिए साइन ए बोला है, यानी कि इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, साइन ए, ए के सामने वाली भुजा लंब, और
साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो जब लंब 3 हो जाएगा, कर्ण कितना 10 ही रहेगा। तो 3 बटे क्या हो जाएगा, 3 बटे रूट 10 गुणे, अब देखिए कॉस सी, यहाँ देखिए कॉस सी यानी कि ये वाला पूछा है, सी पूछा है, सी के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। तो आधार कितना हो जाएगा, 3। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो जाएगा, 3 बटे रूट 10, 3 बटे रूट 10 प्लस, अब देखिए कॉस ए क्या पूछा है, कॉस ए पूछा है, कॉस ए पूछा है, तो ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, हो जाएगी लंब। आधार कितना हो जाएगा, 1। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। जब आधार 1 हो जाएगा, कर्ण कितना रहेगा, रूट 10। तो क्या हो जाएगा, 1 बटे रूट 10 गुणे साइन सी, साइन सी पूछा है क्या, साइन सी, साइन सी कितना होगा, देखिए साइन सी, सी पूछा है तो सी के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। सी के सामने वाली भुजा लंब, और कर्ण वही रहेगा। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब 1 हो जाएगा, कर्ण कितना है, रूट 10। लंब 1, कर्ण कितना, रूट 10। अब देखिए 3 से ऊपर गुणा करेंगे कितना, 3 त्रिका 9। रूट में जब सेम संख्याएं रहती हैं, उनका गुणा करने पर कितना आता है, वही आता है। जैसे रूट 10 गुणे रूट 10, जब उनका 2 बार गुणा करेंगे केवल 10 आ जाएगा, रूट से रूट हट जाएगा। प्लस देखिए 1 एक कम 1, रूट 10 में रूट 10 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 10। अब देखिए हर समान है, ऊपर वैसे जोड़ लीजिए, 9 प्लस 1, 9 1 10 बटे 10 बराबर कितना आ गया, 1। कि दूसरा क्या पूछा है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब देखिए कॉस ए अभी हमने यहाँ निकालना, वहाँ त्रिभुज में जाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए कॉस ए यहाँ पर है, देखिए उसकी जगह पर क्या है, 1 बटे रूट 10। तो हम क्या लिखेंगे, 1 बटे रूट 10 गुणे कॉस सी, देखिए कॉस सी यहाँ पर है, उसकी जगह पर क्या है, 3 बटे रूट 10 माइनस, देखिए साइन ए का मान यहाँ से निकाल लें, देखिए कितना है, 3 बटे रूट 10। त्रिभुज में जाने की जरूरत ही नहीं है। गुणे साइन सी, साइन सी देखिए साइन सी का मान कितना है, 1 बटे रूट 10, 1 बटे रूट 10। अब देखिए 3 एक कम 3, जब रूट 10 गुणे रूट 10 करेंगे कितना आएगा, 10। 3 एक कम 3, रूट 10 गुणे रूट 10 करेंगे कितना आएगा, 10। प्लस माइनस कट गया, कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0। ये हो गया हमारा आंसर। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी और tan पी के मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज दिया नहीं गया, हमें बनाना पड़ेगा। 11वां क्या कह रहा है, एक त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें क्या है, क्यू समकोण है, यानी कि क्यू 90 डिग्री का है। त्रिभुज क्या, पी क्यू आर, यहाँ पी हो जाएगा, यहाँ क्यू, यहाँ पर आर, ये जो क्यू कोण है क्या है, समकोण, यानी कि 90 डिग्री का है। अब देखिए दिया है क्या, दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। देखिए हम चाहे तो यहाँ से क्यू आर का मान निकाल लें या तो पी आर का मान निकाल लें। देखिए चलिए चाहे जिसका मान लीजिए, मैं क्यू आर का मान निकाल लेता हूँ, क्यू आर। अब देखिए पी आर इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, 25 माइनस क्या हो जाएगा, पी आर। क्यू आर की चाहे यहाँ से आप क्यू आर को इधर लेकर आओ, माइनस में हो जाएगा, चाहे आप पी आर को इधर लेकर आओ, वो आपकी मर्जी है, आप चाहो जो कर सकते हैं। और क्या दिया गया है, पी क्यू बराबर, पी क्यू बराबर कितना है, पी क्यू बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर, यानी कि पी क्यू यानी कि ए लंब। ये क्या होता है, आधार। ये सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। और ये क्या होता है, लंब। अब देखिए पी क्यू कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, ए हो गया। अब देखिए क्यू आर यानी कि क्यू आर ए क्या होगा, 25 माइनस पी आर, यही तो होगा 25 माइनस पी आर। अब देखिए तो हमें कर्ण अभी निकालना है। अब देखिए क्या लगाएंगे, चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर
त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। इसलिए क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। देखिए कर्ण क्या है, पी आर, कर्ण क्या है, देखिए पी आर, यानी कि पी आर दिया नहीं गया है, हमें इसे निकालना है। पी आर बराबर आधार कितना है, देखिए 25 माइनस पी आर, कितना 25 माइनस पी आर का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, देखिए यहाँ पर लंब पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि हम क्या जानते हैं, हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर देखिए, या ए की जगह पर हो जाएगा ए, बी की जगह पर हो जाएगा, इधर क्या रहेगा पी आर का स्क्वायर बराबर, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए की जगह पर क्या है 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ क्या है पी आर का स्क्वायर करेंगे। अब उसके बाद फार्मूले में क्या है माइनस, अब देखिए 2 है, 2 लिखेंगे, ए की जगह पर क्या है 25 गुणे बी की जगह पर क्या है पी आर, क्या है पी आर। अब देखिए पी आर का स्क्वायर क्या होगा, पी आर स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, पी आर का स्क्वायर माइनस देखिए 25 दूना 50, 25 दूना 50, उसके साथ पी आर आ जाएगा, 25 दूना कितना हो जाएगा 50 पी आर। अब देखिए पी आर स्क्वायर दोनों तरफ सेम रहता है, कट जाता है, क्या हुआ कट जाएगा, इधर कितना बचा 0, इधर कितना बचा 625 माइनस 50 पी आर। और हाँ देखिए एक गलती हो गई थी, यहाँ पर क्या बचा था 5 का स्क्वायर भी बचा था, यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यहाँ पर क्या बचा था 5 का स्क्वायर 25, फिर देखिए 5 का स्क्वायर 25, 625 देखिए ए प्लस में ए भी प्लस में, 625 में 25 जोड़ेंगे कितना 650 आ जाएगा माइनस 50 पी आर। अब देखिए ये इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, माइनस 50 पी आर है, इधर आके प्लस में हो जाएगा 50 पी आर बराबर 650। अब देखिए 50 पी आर, 50 इधर गुणे में है, 50 इधर गुणे में बराबर के इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, देखिए 0 से 0 कटा, अब कितना बचा पी आर बराबर 65/5, अब काट दीजिए भी कट जाएगा, 5 एकम 5, 1 बचा 5 तिहाई 15, 65 में 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा पी आर बराबर कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। अब देखिए पी आर क्या था कर्ण, पी आर कितना है कर्ण, ये कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। तो आधार कितना होगा देखिए 25 माइनस पी आर कितना है 13, 25 में से 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आधार 12 सेंटीमीटर। देखिए हमें क्या ज्ञात करना है साइन पी कॉस पी टैन पी। अब देखिए ये हमें ज्ञात करना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए बोला क्या है साइन पी, इस त्रिभुज में देखिए साइन पी बोला है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, इसके सामने वाली भुजा पी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, यानी कि लंब कितना हो जाएगा 12, कर्ण कितना है 13, तो कितना हो जाएगा 12/13। कॉस पी बोला है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब देखिए पी कॉस पी बोला है, जब कॉस पी बोला है तो पी के सामने वाली भुजा क्या होती है कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, और बाकी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब देखिए कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, लंब कितना हो गया 12, लेकिन आधार तब क्या हो जाएगा 5, आधार जब ये लंब हो गया तो आधार कितना हो जाएगा 5, और कर्ण कितना है 13, तो आधार बटे कर्ण यानी कि 5/13। अब टैन पे देखिए टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना हो जाएगा देखिए
tan p बोला है, p के सामने वाली भुजा लंब, लंब कितना है 12, उसके बाद आधार कितना हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा 12/5। ये हमारा क्या हो गया उत्तर। 11वां प्रश्न क्या है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए पहला कथन क्या है, पहला प्रश्न, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। इसमें 8.2 का कॉन्सेप्ट लग रहा है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए मैं एक टेबल दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर है देखिए tan a, tan यानी कि 0 का मान कितना होता है 0। अब देखिए 30 का मान 1/√3, 1/√3 क्या होता है, √3 का मान होता है 1.73। जब 1.73 से भाग देंगे 1 में, 1 से कम आ जाएगा। अब देखिए 45 का मान होता है कितना, 45 का मान होता है 1, लेकिन √3 का मान कितना होता है 1.73। तो 1.73 1 से बड़ा है, 1.73 1 से बड़ा है। इसमें क्या कह रहा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी कि एक कथन क्या है, ये क्या हो जाएगा असत्य, क्या हो जाएगा असत्य। अब दूसरा है, कोण के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। कोण ए के किसी मान के लिए, मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC। अब देखिए sec a बोला है, sec a बराबर 12/5, तो sec थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना हो जाएगा 12, आधार कितना हो जाएगा 5। अब देखिए ए होता है कर्ण, ए होता है आधार, और ये वाला होता है लंब। कर्ण कितना है 12 और आधार कितना है 5। अगर देखिए ये जो लंब है कर्ण से कम आ जाता है तब तो ये सही होगा। जैसे देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, यही तो होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर कितना है, कर्ण कितना है 12, 12 का स्क्वायर, आधार यानी कि 5 का स्क्वायर धन लंब, लंब यानी कि AB, AB हमें क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। अब देखिए 12 का वर्ग 144 बराबर 5 का वर्ग 25 प्लस AB का स्क्वायर। अब देखिए 144 इधर 25 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 25, माइनस कितना हो गया 25 इधर बराबर AB का स्क्वायर। अब देखिए 144 में से 125 घटा देंगे कितना आ जाएगा 119 बराबर AB का स्क्वायर। इधर स्क्वायर है इधर आके रूट में हो जाएगा, कितना हो गया √119 बराबर AB हो जाएगा। अगर हम 119 को रूट से बाहर निकालेंगे आएगा 10 दशमलव लगभग में, ऐसे 10 के बाद दशमलव में लगभग आएगा, तो ये क्या हो जाएगा जो कि 12 से कम है, यानी कि एक कथन क्या है सत्य है, कथन क्या है सत्य। तीसरा प्रश्न क्या है, cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। इस सरासर क्या कथन है, असत्य है, क्या है असत्य है, क्योंकि cos a को क्या कहते हैं कोसाइन, क्या कहते हैं कोसाइन, cosec a को कहते हैं कोसेंट, cosec a को क्या कहते हैं कोसेंट। ये कथन सरासर क्या है असत्य है। चौथा क्या कह रहा है, कॉट और a का गुणनफल होता है, ए कथन क्या है असत्य है, क्योंकि कॉट और a का गुणनफल नहीं होता है, तो ये कथन क्या हो जाएगा असत्य, ये कथन क्या हो जाएगा असत्य। पांचवा क्वेश्चन है क्या, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है, हर एक के लिए नहीं हो सकता है, बस किसी किसी के लिए हो सकता है, हर एक के लिए जरूर नहीं होगा। तो ये कथन क्या हो जाएगा पांचवा असत्य, पांचवा क्या हो जाएगा असत्य। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।